मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाएगा। जितने लोग जुड़ेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा पेज को या चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि परमेश्वर की राइट टीचिंग तक आप तक क्या है पहुंच में पाए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद हर एक बातों के लिए। और प्रभु की बड़ी बड़ाई करते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं और ये चर्च, ये संगति, ये कलीसिया प्रभु की है। और हम प्रत्येक रविवार एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर हम परमेश्वर की क्या है तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। दिल्ली चर्च आपका स्वागत करता मैं चाहता हूँ एक बार आप चर्च को दिखा दें और आप भी क्लैपिंग करके यहाँ पर परमेश्वर की महिमा स्तुति बड़ाई करते। साथ ही अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास से हैं, आपको एक चर्च की आवश्यकता है, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर क्योंकि महिमा स्तुति बड़ाई और जय जयकार कर सकते हैं। साथ ही आप अगर दिल्ली से बाहर से हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन चर्च के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा फेसबुक पेज है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से और यूट्यूब चैनल है PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री के नाम से। तो यहाँ से भी आप जुड़ के हमारे साथ ऑनलाइन चर्च कर सकते हैं ताकि हम मिलकर प्रभु की बड़ाई करें, स्तुति करें और जय जयकार करें। प्रभु को हम महिमा के गीत गा चुके हैं और गवाहियां खुदा के राज्य में हम लोग आप लोग दे चुके हैं। समय है प्रार्थना का कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वचन का समय है ताकि आज जो विषय है खुदावन ने जो कलाम दिया है, जो टॉपिक दिया है, उसके माध्यम से आपके बीच में क्या है हम लोग बात करने पाए। सुप्रियो, कितने लोग जानते हैं कि आज के विषय को जब आपके बीच में शेयर किया था, एक बार बोल सकते हैं क्या? दोषी। एक ऐसा विषय है और डिफरेंट है और खुदावन की ओर से आज एक डिफरेंट और एवरी संडे मैं कहूंगा कि खुदावन की ओर से हर सप्ताह एक नए विषय के साथ परमेश्वर हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं। तो वो इस विषय के द्वारा हमें क्या है सिखाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, खुदावंत का धन्यवाद करेंगे। खुदा महान पवित्र और पाक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए, आज के इकट्ठे होने के लिए। प्रभु जब आप पूरा सप्ताह संभाले हैं, आज के दिन हमें इकट्ठा किया परमेश्वर, आपकी बड़ी सुंदर योजना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जीते यहाँ पर अजीज आपके भक्त परमेश्वर यहाँ पे इकट्ठे किया आपने परमेश्वर, तमाम अजीज भाई बहन, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा को करने पाए परमेश्वर। बहुत ही आनंद का ये दिन है परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा करें, आपके भजनों को गाए, आपकी महिमा को, आपकी गवाही दे आपके राज्य में और आपके कलाम से, आपके वचन से हम सीखने पाए। मेरे पिता, मैं विनती और गुजारिश करता हूँ आप अपने खादिम को इस्तेमाल करें खुदावन आज के कलाम के द्वारा। और जितने लोग सुन रहे हैं मेरे पिता, यहाँ इकट्ठा जो चर्च है ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके दिलों में भी ये वचन काम करने पाए। स्वामी, मैं ऐसी विनती करता हूँ। तो इजाजत चाहता हूँ आज के वचन को पेश करने के लिए। सारा आदर और महिमा और गौरव और प्रशंसा आपको देते ही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, तेरे से सुने कबूल करें, आमीन। प्रिय सबको जय मसीह के भगवान परमेश्वर का धन्यवाद है। एक अच्छी ताली है परमेश्वर के लिए लगा सकते हैं। प्लीज आना चाहूंगा बैठ गए आप अपने स्थानों पर। आइए और आज के विषय की हम लोग बढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज का विषय है, फिर से दोहरा देते हैं, दोषी। दोषी क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? जी बताइए। मैंने पूछा कि बच्चे से कि दोषी कौन होता है, तो उन्होंने कहा किसी पे ब्लेम लगा देना। ओके, और कोई? मैं दोहराता नंबर, एलिगेशन लगाना। और कोई जी? जो पाप करता हूँ वो दोषी, और जिस पर एलिगेशन लगा हो वो दोषी। ओके, और कोई? इल्जाम लगाना है, झूठे इल्जाम लगाना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि दोषी कौन है, तो आपने कहा जिस पे इल्जाम लगा दिया जाए, जिस पे ये कर दिया जाए। आइए कुछ बातों को हम सीखेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी किसी के ऊपर झूठा भी इल्जाम लगा सकता है। जानते हैं आप लोग, इसी दुनिया में रहते हैं ना, है ना? और ये बचपन से देखा होगा, कोई किसी का झूठा नाम लेता है, फिर वो कहता है कि नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं किया, झूठ बोल रहा है। फिर उसको प्रूफ किया जाता है। तो दोषी वो नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है। ये समझे पहले तो आप। मैंने पूछा कि दोषी कौन है, आपने कहा जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। नहीं, झूठी बात भी उसके लिए कह दी जाती है, तो दोषी वो नहीं है।
दोष कैसे साबित होता है, आइए कानून के एंगल से, भारतीय कानून के आधार पर हम लोग सीखते हैं। दोषी, दोषी वो है जिस पर दोष साबित हो चुका है। जिस पे दोष लगाएगा वो दोषी नहीं है, वो झूठे भी लगाए जाते हैं। जिस पे इल्जाम साबित हो चुका है, और भारतीय कानून किस तरह से इसको देखता है, मान लीजिए कोई मसला है, वो किसी भी मैटर का, वो जमीन जायदाद एनीथिंग, लड़ाई झगड़ा या कोई भी चीज का हो सकता है, उसने किसी के ऊपर एफआईआर कर दी, तो वो न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, फिर कोर्ट के पास जाता है। अगर आगे बात जाती है तो कोर्ट क्या करता है कि दोनों पक्षों को बुलाता है, दोनों पक्षों को बुलाकर और उन गवाहों से बातचीत की जाती है कि भाई मसला क्या है या मैटर क्या है। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोर्ट कभी भी एक पक्ष को नहीं सुनता है, दो पक्ष को सुनता है। ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा ना कि एक पक्ष वही एलिगेशन लगा रहा है, पता चल रहा है उसका एलिगेशन झूठा है, आरोप, और वही फिर इसी के हाथ में फैसला दे दिया, तो फिर वो तो वैसे ही जीत जाएगा। तो फिर जो निर्दोष है उसका क्या होगा? तो कोर्ट जो है दोनों पक्षों को बुलाता है, दोनों पार्टीज को बुलाता है, दोनों पक्ष के लोगों को बुलाता है, और उन पक्षों की ओर से अगर कुछ गवाह भी खड़े किए जाते हैं तो दोनों पक्षों के गवाह खड़े जाते हैं। अब मान लीजिए एक पक्ष की तरफ से वकील लॉयर किया गया है, अगर दूसरा व्यक्ति लॉयर ना कर सके तो सरकार उसको मुहैया कराती है, राइट, कानूनी सलाह, कानूनी वकील उसको मुहैया कराती है, ताकि दोनों तरफ से लोगों की बातों को रखा जा सकता है। ये कानून है भारत का, और अलग अलग देशों का भी यही कानून होगा, मुझे लगता है न्याय यही है। तो दोनों तरफ के जो वकील है, जो गवाहों से या दोनों पार्टी से जिरह करते हैं, सवाल पूछते हैं दोनों से आपस में, है ना, इस पार्टी का उससे पूछेगा, फिर दूसरी पार्टी का उससे पूछेगा सवाल। फिर जज साहब उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सबूतों के आधार पर। पहले पूछते हैं ये गुनाह आपने किया है, अगर निर्दोष है तो कहेगा कि नहीं ये गुनाह मैंने नहीं किया। फिर कोर्ट आगे जाता है तो वो सुनवाई होती है। तो सुनवाई में जो सबूत मिलता है कि भाई इसने गुनाह किया है, तो वो दोषी साबित होता है सबूतों के आधार पर। किसके आधार पर? सबूतों के आधार पर। ऐसे नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया और जाके जज साहब ने फैसला दे दिया कि हाँ भाई तुम तो ठीक है, नहीं, सबूतों के आधार पर कोर्ट क्या सुनाती है? फैसला सुनाती है। और आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगा दे तो कानून यह भी कहता है कि ये संगीन धाराओं में केस लग जाता है। अगर किसी ने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, मान लीजिए किसी की किसी से बैर कसी है, दुश्मनी है, उसको नीचा दिखाना चाहता था, उसको गिराना चाहता था, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उससे नफरत करता था, उसने उस पर झूठा आरोप लगा दिया और उसके साथ ही उसने झूठे गवाह भी खड़े कर दिए, तो कोर्ट जो है दोनों ही लोगों को नहीं छोड़ेगा इस एंगल से। ना तो उस पार्टी को जिसने झूठा इल्जाम लगाया है, और ना उस पार्टी ने अगर झूठे गवाह भी खड़े किए कि देखो जैसा हमारे पास तो गवाह भी है। जब ये चीज प्रूफ होगी ना तो कोर्ट के अंदर उनका सजा का प्रावधान है। अगर झूठे आरोप लगाए गए, जो गवाह बना के लाया हुआ ना, झूठे बना के झूठे गवाह खड़े कर दिया, उस गवाह के ऊपर भी फिर संगीन धाराओं में केस लगता है, उसको भी जेल, जुर्माना दोनों को लगते हैं। ठीक है, तो कभी भी कानून के साथ खिलवाड़ ना कीजिएगा। कई लोगों को लगता है ना कि मजाक है, मजाक नहीं है, राइट। हमेशा कानून का इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें उसका, क्योंकि कानून कहां से आया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि कोर्ट क्यों दोनों पक्ष को सुनता है, क्यों जिरह होती है, क्यों सुनवाई होती है, क्यों तारीखें होती है, राइट। जब तक दोष साबित ना हो, सबूत उसके खिलाफ ना हो, कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है, क्योंकि सबूत इसके खिलाफ नहीं है। ये भारतीय कानून है ना। आइए खुदावंद का कलाम, खुदावंद का कानून क्या कहता है, अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कानून क्या है। इसको भी आप समझ पाएंगे आज कि कानून आया कहां से।
भारत का कानून कहाँ से आया, या देश या पूरे वर्ल्ड का जो कानून आया वो कहाँ से आया, राइट। आप निकालेंगे मेरे साथ पहला तीमुथियुस अध्याय 5 आयत नंबर 19 से 22 पढ़ेंगे। हाँ जी। कोई दोषी किसी प्राचीन पर लगाया जाए, नहीं, दोबारा पढ़िए आपने क्या पढ़ा। कोई दोष हाँ, किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। हाँ, देखिए ये कलाम को आप सीख रहे हैं, ठीक है। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 आयत नंबर 19 को आपने कलाम को पढ़ा कि कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के। बिना 2 या 3 गवाहों के। अच्छा, एक बात और आपको बताऊंगा यहाँ से, गवाह जो होते हैं ना, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने दूसरे पे इल्जाम लगा दिया, तो जज कभी भी जिसने इल्जाम लगाया उसके गवाह नहीं, जिस पे इल्जाम लगा उसके भी गवाह भी लिए जाते हैं। अभी समझना, दोनों पक्षों के गवाह से पूछताछ होती है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं ही इल्जाम लगाऊं और गवाह भी मेरे ही हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, इल्जाम भी मैं लगाऊंगा, गवाह भी मेरे होंगे, तो ये भारत का कानून अलाउड नहीं करता है। आइए खुदावंत का कलाम क्या कहता है इसके बारे में भी सीखेंगे कि इस वचन को किस तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से सीखते और सिखाते हैं, राइट। तो कोई दोष किसी प्राचीन पर, किसी एल्डर पर, किसी लीडर पर, है ना, किसी पास्टर पर लगाया जाए अगर, तो ध्यान रखिएगा कि बिना 2 या 3 गवाहों के, और 2 या 3 गवाह जो होते हैं दोनों पक्ष की ओर से लिए जाते हैं, एक ओर से नहीं। पता चला कि एक पक्ष से ही सारे गवाह खड़े हो जाओ, वो कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, 2 या 3 हम 10 गवाह खड़े कर देंगे अपनी साइड के, और दूसरी साइड के अगर पक्ष के गवाह बोलेंगे कि नहीं तुम कैसे बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते, इल्जाम भी हमारा, कानून भी हमारा और गवाह भी हमारे। तो भारतीय कानून इसके अलाउड नहीं करता है, वो दोनों तरफ से सुनेगा, इस बात को समझिएगा। तो बिना 2 या 3 गवाहों के ना सुनना, राइट। कहते कि डू नॉट एडमिट अ चार्ज अगेंस्ट एन एल्डर एक्सेप्ट ऑन द एविडेंस ऑफ द 2 or 3 विटनेसेस। बिना 2 या 3 और दोनों पक्षों के गवाह लिए जाते हैं। सर इस बात को समझिएगा, राइट जी, बढ़िया गया। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। अच्छा, इस बात को कौन कह रहे हैं? पौलुस। कौन बोल रहे हैं? पौलुस। ओके, किसको बोल रहे हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंस है। इस वचन को किस तरह से पेश किया जाता है? पौलुस ने भी बोला कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। यही सबसे बड़ी गलती कर गया। पहले तीमुथियुस अध्याय 1 आयत नंबर 1 से पढ़िए जरा। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पौलुस जो है वो तीमुथियुस को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? आगे पढ़िए। इसी को? हाँ, इसी को पढ़ो, आगे पढ़ो। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे हाँ, कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे जी, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जी, जिनसे विवाद होता है, हाँ, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जी। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। हाँ, तो अभी आपको क्या क्लियर होगा? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये बात पौलुस है वो तीमुथियुस को लिख रहा है।
कि कुछ लोग जो है गलत शिक्षाओं का प्रचार करें तो तू दिल खोल के उनको समझाया कर, है ना। किसी बूढ़े को ना डांट, आगे बढ़ेगा ना, पिता जानकर समझा दे। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि वो सही नहीं हो रहा था। जवान स्त्री को पवित्र जानकर, बहन जानकर समझाते, है ना, माता जानकर समझाते, बेटा बेटी जानकर समझाते। तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि भाई अगर अब ये बात वहां पे कनेक्ट होती है चैप्टर 5 में, किंतु ये बात जो मैं तेरे को लिख रहा हूं, कह रहा हूं, तो इन बात को दिल खोल कर बोला कर कि अगर किसी प्राचीन पे अगर कोई दोष लगाया जाए, हाँ जी आप पढ़िएगा। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए, हाँ तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। हाँ पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, हाँ, ताकि और लोग भी डरे। अच्छा, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, राइट। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, यानी कि जिसने पाप किया हो तभी तो समझाएंगे। एलिगेशन थोड़ा पाप होता है। अभी कोई किसी को जाके कहते मेरा इसने ये चुरा लिया, तो ये चोर थोड़ी हो गया बेचारा। और कई घटनाएं होती है, सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, किसी का पर्स किसने मारा, किसको कोई पीट देता बिना जांच परखे। यही तो हो रहा है। पता चोर निकल गया, सही बंदा फंस गया। तो पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। अच्छा, पाप कौन कर रहा है तो ये भी तो समझेंगे ना, प्राचीन कर रहा है या प्राचीन पर दोष लगाने वाला कर रहा है। अब ये पाप क्या है? दोष लगाना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है, तो ये भी तो पाप हुआ ना। तो पापी को सबके सामने समझा दे। अभी ऐसा थोड़ी पापी को रिवार्ड दे दे, इनाम दे दे, लीडर बना दे। ये आपको समझना पड़ेगा इस वचन को। अगर संदर्भ ये है तो ये भी है ना, कि किसी प्राचीन पर अगर दोष लगाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के ना सुनना, और दोनों पक्षों के गवाह लिए जाते हैं जी। न्याय ये है, खुदाबंद का भी और भारतीय कानून का भी। अब अगर प्राचीन पे कोई गलत इल्जाम लगाए तो फिर यहां से कनेक्ट होता है कि दोषी, तो मैंने क्या बोला, भारतीय कानून भी उसको दोषी मानता है अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाया है। उसको सजा, उसको बेइज्जत होती है समाज के अंदर, जेल होती है, जुर्माना होता है उसको। तो दोषी को सबके सामने, आगे बढ़िएगा। पाप करने वाले को सबके हाँ, सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। हाँ, ताकि और लोग भी डरे। तो कानून इसलिए सजा देता है और लोग भी डरे कि झूठा एलिगेशन नहीं लगाना है। नहीं तो कानून यहाँ बैठा है न्याय करने के लिए, तो परमेश्वर का भी न्याय वही है। तो मैंने कहा कि न्याय कहां से आया, कानून कहां से आया, लॉ कहां से आया? परमेश्वर से। खुदावन ने दिया मूसा को, वही तो लॉ है पूरी दुनिया के अंदर। हाँ जी, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। देखा, मैं तुझे तीमुथियुस ये चेतावनी दे रहा हूँ। अभी आधा बताते हैं ना, पौलुस ने बोला, दोसला पौलुस ने बोला, तो ये समझो तो सही क्या बोला है। हाँ जी, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर जी, और कोई काम पक्षपात से ना कर। हाँ, क्या समझे जी? कोई काम जो है पक्षपात से नहीं करता। योजना बनाते हो ना, स्कैंडल क्या करते हैं उसको, षड्यंत्र, वो नहीं करना है। ये पता चला कि हमारे गवाह, हमारा इंजाम, हमारे सब कुछ, तो खुदाबंद ने कहा ध्यान रख, दंड पा जाएगा। कोई काम को पक्षपात से नहीं करना कलीसिया के अंदर। जो गलत है, आज की दुनिया में आपको बता देता हूं, पहले किसी पे झूठा इल्जाम लगाएंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, राइट। यही तो रहा ना उल्टा काम। बिना दोष, बिना उसको सजा दिए, जिसने दोष लगाए बस जाके ये बोल दो, जाके सॉरी बोल दो, फोन कर दो। ये सिस्टम है। हाँ जी, और कोई काम पक्षपात से ना कर, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। किसी पर शीघ्र हाथ नहीं रखना। शीघ्र हाथ मतलब होता है ना, कलाम कहता है किसी क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, जो झट से क्रोध करता है, झट से एलिगेशन लगा दे, फिर जाके सॉरी बोले। किसी प्राचीन पर, किसी व्यक्ति पर शीघ्र हाथ मत डाल देना, ऐसे मत बोल देना।
यहाँ पर जिनके कलाम को हम पढ़ रहे हैं ना, जिसके वसीले से जो खुदा का दास परमेश्वर की आत्मा में होकर यहाँ पे लिख रहा है, पौलुस उसको ये भी सिखा रहा है कि ध्यान रखिए होगा बहुत होशियारी से, चौकसी से। मैं तो कोई ये नहीं कह रहा किसी पे दोष लगा देना, वो कह रहा है कि दोष को साबित होना पड़ेगा पहले, और किसी पे हाथ मत डालती हो। जी जी, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना जी, और दूसरे के पापों में भागी ना होना। दूसरों के पाप में भागी नहीं होना। तो आज क्या हो रहा है, अपना बंदा कर दिया पाप, उसको सेटलमेंट कर लेंगे, यही तो बात है। तो इससे पता चल गया कि भाई तू भी पापी है। भाई जो अगर बुराई को सह रहे तो वो बुरा करने वाला है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से काम करते हो और तुम उसी प्रवृत्ति के हो। समझ गए आपकी बात कि तुम उसी प्रवृत्ति के हो। हाँ जी, और दूसरों के पापों में भागी ना होना जी, अपने आप को पवित्र बनाए रख। अपने आप को पवित्र बनाए रखना है ना। जी जी, भविष्य में केवल जल ही का बस यहाँ तक पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये वचन, राइट। जी, व्यवस्था विवरण अध्याय 19 आयत नंबर 15 से 21। हाँ जी, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना। हाँ, यह ध्यान रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत बात सीखने जा रहे हैं खुदावंद के कलाम से। फिर से मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जी, फिर से पढ़िए। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के देखिए, किसी भी मनुष्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का, जी पढ़िए, किसी भी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, हाँ, एक ही जन की साक्षी ना सुनना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? एक ही जन की साक्षी ना सुनना। और ये एक जन वो नहीं है आप ये कहें कि लिखा है 2-3 गवाह, नहीं, ये 2-3 गवाह एक पक्ष से नहीं दिए जाते, दोनों पक्ष से लिए जाते हैं। तो कभी भी गवाह लिए जाएंगे और किसी प्राचीन पर अगर दोष लगाया जाएगा किसी पे भी, तो ये ध्यान रखिएगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा। जी, आगे बढ़िए। एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। जी, ये गवाह थे उस वक्त जो इस तरह से, आप जानते हैं आज के जो एविडेंस क्या है, खुद व्यक्ति गवाह होता है। और आज के इस आधुनिक युग में तो आप जानते हैं कि एविडेंस अगर कलेक्ट करने हैं, मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग है, कॉल्स रिकॉर्डिंग है, वीडियोस है, ये सारे तो एविडेंस ही एविडेंस है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप एक आपराधिक मामला बनता है, आप केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति आप पर झूठा आरोप लगा रहा है और उस झूठे आरोप पर वो स्वीकार कर रहा है कि वो गलती करी उसने, और उसके बावजूद भी अगर वो कहीं से आपकी बदनामी करता है, लाइक का सोशल मीडिया, तो आपके पास तो रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है, एविडेंस ही एविडेंस है। अगर कोई एविडेंस को नष्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई एविडेंस को, सबूत को नष्ट करता है तो भारतीय कानून उसको सजा देता है कि भाई तुमने सबूतों को मिटा दिया है, अब तुम पे और भी गंभीर एक केस और लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने तो किसी पर एलिगेशन लगाया और वीडियो को मैं सोशल मीडिया से डिलीट कर दूंगा, तो इतना आसान नहीं है। सामने वाला पहले ही रिकॉर्ड करके बैठा होगा, हालेलुया, करो डिलीट। और जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप किसी कानून के जानकार से भली बातें पूछ भी सकते हैं। जी, पढ़िएगा। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, जी, तो वे दोनों तो यहाँ तक भी क्या है, खुदावंद का अगर डर ना हो उन लोगों को, हाँ जी, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। हाँ, तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई, देखिए रुकिएगा, यहाँ पर कमाल की बात है।
न्यायियों के सामने पेश किया जाए। तो न्यायी को न्याय करना चाहिए। पता चला न्यायी अन्यायी है, न्यायी करप्ट है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो खुद ही मसले में घपले में फंसा हुआ व्यक्ति है और सारे घपले का मास्टरमाइंड वही है, तो न्याय की उम्मीद किससे करेंगे आप? राइट जी। तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो। हाँ देखिए, समझिएगा अब यहाँ पर अगर न्यायी के सामने पेश हुआ कि भाई किसी ने गलत बात कही है और वो उस बात को प्रूफ हो जाए, तो उस व्यक्ति ने जिसने झूठा इल्जाम लगाया था अपने भाई की हानि के लिए, तो अब कानून क्या कहता है इसके बारे में, न्यायी क्या कहते हैं, उस व्यक्ति ने जिसने झूठा एलिगेशन लगाया उसके लिए क्या सजा है? जी। तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना। हाँ। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। हाँ। तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे जी। और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ। और तू बिल्कुल तरस ना खाना। हाँ। प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। ये दंड है। भाई पक्षपात नहीं करना है। जब ये प्रूफ हो जाए भी गलत तो तुम हो। अब जब दानियल की पुस्तक से जब हम लोग पढ़ते हैं तो राजा दारा जो है उसमें दानियल है, राइट, और 120 अधिपति और 3 अध्यक्ष उसमें ठहराए जाते हैं जिसमें दानियल एक है। तो परमेश्वर का ने उसको इतना अपने ज्ञान से बढ़ाया, बुद्धि ज्ञान से, कि वो सबसे श्रेष्ठ हो गया उन 20 अधिपतियों से और बाकी जो 2 थे अध्यक्ष उनसे भी। तो राजा ने क्या सोचा, इसको सर्वोच्च पद पे बिठा देता हूँ। अब आप सोच सकते हैं और बड़ा पद क्या हो सकता है। तो इस बात से सारे ईर्ष्या खा गए, उससे जलन खा गए। उन गवर्नर्स ने, उन अधिपतियों ने, 120 ने और बाकी 2 अध्यक्षों ने कहा कि भाई ये ऊंचे पे बिठा दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या वजूद रह जाएगा। ये भी सोचा ये गुलाम आया, कहाँ का आया, कल का आया, ये बैठ गया तो हम कहाँ जाएंगे भाई इतने पुराने। तो सब लोगों ने सम्मति करी। राजा दारा को एक चिट्ठी पर, एक आज्ञा पत्र पर उसके साइन करवा दिया। भाई आपको छोड़कर अगर कोई किसी की इबादत करता पकड़ा जाए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन्होंने ऐसी योजना करके क्या है, दानियल के खिलाफ क्या है, साजिश रची। दानियल को ये बात पता चल गई कि भाई मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपनी रीति के अनुसार वो अपनी कोठरी में गया, अपनी जगह में गया, और जैसे प्रतिदिन वो घुटनों पे आकर 3 दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता, तो उसने वैसे ही किया। भाई तुमने, अब कहता मुझे पता चल गया, तुमने बता दिया और अभी देख लो मैं तो यही खुदावंत की प्रार्थना ही करूंगा। ऐसे करके क्या है, आप जानते हैं फिर आगे जाके क्या है, दानियल को शेर की मांग में डाल दिया गया। लेकिन आप जानते हैं राजा दारा जानता था इसके खिलाफ साजिश की गई है, वो बड़ा दुखी था, वो योजना बना रहा था कि मैं क्या करूं। तो ये सारे गवर्नर इकट्ठे होके आ गए, राजा कोई ऐसी योजना मत बना लेना, साइन करवा रखे हैं, है ना, फारसी और कसिदी होके आई थिंक लिखा होगा कि ये एक व्यवस्था है, आप इसको फेर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं। जो आपने लिख दिया वो लिख दिया। दानियल को सजा होगी मौत की, शेर की मांग में डाल दिया गया। लेकिन अंदर से वो दुखी था राजा, उसको पता था कि ये सही है। तो अब यहाँ पे राजा दारा का भी उन्होंने जल्दबाजी में फंसा लिया ना अपनी चाल में, तो कोई भी आदमी फंसा सकता है। अब जानते वो दुखी था, पूरी रात उसने खाना नहीं खाया और सवेरे को फटते तड़के अर्ली मॉर्निंग हो गया और आवाज मारता है, बड़ी कराहट की है ना आवाज से, कि जीवते परमेश्वर के दास, क्या तू जिंदा है क्या? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है क्या? अंदर से आवाज आती है, हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आप जानते हैं जब राजा दारा को जब ये सारी क्लियर हुआ कि भाई इसके खिलाफ स्कैंडल हुआ, उन लोगों ने जिसने साजिश किया था उन लोगों को उनके परिवार सहित शेर की मांद में डाल दिया गया था और पौंती तक नहीं पहुंचे थे, शेर खा गया उनको।
ये सजा न्याय होती है। तुम्हें न्याय होने का शौक है ना, तो ये सीखो कि न्याय क्या होता है। लेकिन तुम खुद करप्शन में फंसे हुए हो, बुराई में फंसे, तुम कहां से न्याय करोगे। न्याय ये कहता है, भारत का कानून, परमेश्वर का कानून ये कहता है। हाँ जी, ओके। आइए और याकूब की पत्री से हम लोग पढ़ेंगे। और एक काम करिए, आप पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत नंबर 7 पढ़िएगा पहले। 1:7। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। नहीं, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत नंबर 7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हाँ। पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, न्यायी तो होना चाहते हैं, प्रधान तो होना चाहते हैं, और जिन बातों को दृढ़ता से बोलते हैं। हाँ जी। जिन बातों को दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। उनको समझते भी नहीं कि न्याय कैसे करता है, न्याय का पौधा क्या है। जी आप पढ़िए, याकूब की पत्री से पढ़ेंगे आपको, अध्याय 4 आयत नंबर 11 और 12। हे भाइयों, एक दूसरों की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हाँ, तो क्या लिखा है भाई, अपने भाई की क्या नहीं करनी, बदनामी ना। हाँ, और जो अपने भाई की बदनामी करता है वो क्या करता है, व्यवस्था पर बदनामी। हाँ। वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। हाँ। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। तो क्या कोई व्यक्ति हाकिम ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। अच्छा, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। एक ही है। हाँ जी। जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। जी। पर तू कौन है? तू कौन है? जो सामर्थी है, जो व्यवस्था देने वाला, अनुग्रह देने वाला, वो सामर्थी है। तू कौन है भाई, दोष लगा रहा है? कहाँ पे मिला, कहाँ लिखा है दोष लगा सकते? और दोषी है तो साबित करना पड़ेगा दोष। और तुम दोष लगा के फिर जाओ, सॉरी बोल दो, तो फिर दोषी तो तुम ठहरे, फिर तुम्हारे ऊपर सजा कहाँ गई है? जी। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। जी जी। जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। सामर्थ है। जी। पर तू कौन है? तू कौन है? जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। हाँ, तू कौन है भाई? आप तो खुद ही ठीक ठीक ना निकले, और उसके बावजूद भी अगर कोई ठीक भी है ना, कलाम क्या कहता है, चौकस रहो, स्थिर रहो, ताकि तुम गिर ना जाओ। हमें कोई भी राइट नहीं है कि हम एक दूसरे की बदनामी करें, कोई भी राइट नहीं, कहीं तक भी प्रूफ करके दिखाओ। और प्रूफ अगर इस कलाम को लिखते हो, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और 19-20 भी उठाते हो, तो इसको पूरा ऊपर नीचे पढ़ लो। फिर एक बार किसी प्राचीन पे दोष लगाया जाएगा तो दोष साबित होगा, और दोष साबित होगा, दोष साबित होके वहां से समझा दे, ये लिखा है। अगर कोई किसी मसले में पड़ा है या फंसा है तो समझाने के लिए बोला है, बदनामी करने के लिए नहीं बोला कि तुम आके पूरी जगह में बदनामी करो। समझे बात को? हाँ जी। ओके, आइए हम लोग रोमियो की पुस्तक से पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 33। रोमियो अध्याय 8 आयत नंबर 33 से 39। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हाँ, रोमियो अध्याय 8 आयत नंबर 33 से 39। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, तो देखिएगा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? भाई कहां से पढ़ते हो? मेरे तो समझ में नहीं आया कि दोष लगा दो, दोष लगा दो, क्रोध कर लो। तो उसका भी खुलासा हो चुका है, मैं समझता हूँ लोगों ने सिखाया। दोष का भी खुलासा होने जा रहा है आपके सामने कि दोष का मीनिंग क्या है या दोषी कौन है।
तो कोई भी किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकता है। यहाँ बिला है ये समझाने के लिए कि चीजों को ठीक किया जाए, वो अंदरूनी मसले होते हैं। तुम तो संसार के लोगों से भी बुरे निकले, वो भी अच्छे हो गए, वो भी अपने घर की बात को घर में रखते हैं। हाँ जी। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला देखिए ये है। बड़ी घातक बात है और इस वचन को आपको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाए और किस बात पे दोष लगा सकते हैं। अगर कोई कलाम कहता है अगर कोई किसी दोस्त में भी पकड़ा जाए तो उसको समझाते हैं, उसकी बदनामी नहीं करते, चीजों को ठीक किया जाता है। लेकिन यहां तो बात उल्टी है, दोष लगाने वाला खुद है दोषी है, न्यायी खुद अन्यायी है। हाँ जी। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ जी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं आजकल, दंड देते हैं। और आप सोचते हैं क्या दंड है? अगर किसी को हरासमेंट करना, किसी की बेइज्जत करना, इल्जाम लगाना, ये दंड है, तो तुम्हें न्यायी नहीं बनाएंगे, तुम दंड देना शुरू कर दिया है। सोचो अगर ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो एक पक्ष की सुने तो कानून में ऐसे लोग बैठ जाए, सोचने वाली बात है कितनी गंभीर हो जाएगी। तो ये तो बेड़ा कर करके रख देंगे केस का, भी इल्जाम भी हमारे, फिर तो ये हो जाएगा ना भारत लोकतंत्र देश है। ऐसा थोड़ी मेरी मर्जी, मैं कोई कहीं का रसूखदार हूं तो मैं किसी भी तबके को दबा दूं और ऊपर बैठे न्यायी मेरी पक्ष करे, ऐसा नहीं है ना। कानून इसलिए बना था, परमेश्वर का कानून भी इसलिए बनाया था, न्यायी इसलिए ठहराए गए। अच्छा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ मसीह ही है हाँ जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा जी, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। हाँ वही सच्चा है जी, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ। देखिए जब इस तरह की जो वाकई किया जाता है, इल्जामत लगाए जाते हैं, आप जानते हैं कि ये बहुत हल्के नहीं, बहुत भारी है। इन्हीं वाक्यों के द्वारा व्यक्ति मसीह से भी फिर जाता है, वो कहता है अरे ऐसे आदमी होते हैं मसीह के अंदर। रियलिटी बताओ, जो मैं लोगों का फीडबैक आता है, ऐसे होते हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे होते हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसे हो रहे झूठ बोल के सॉरी बोल रहे हैं, तो प्रभु को ही छोड़ देता है। तो अभी जो बात बड़ी खूबसूरत है, आगे बढ़ेंगे। कौन है जो, हाँ जी, कौन हमको मसीह के प्रेम से कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जी, क्या कलेश? हाँ, तो क्या आपके राह में क्या करेंगे? कलेश उत्पन्न कर देंगे। अभी एक भजन गा रहे थे ना छोटी बच्ची के साथ, राहों में कांटे हो, रुकना नहीं चलना, है ना। आंधी आती है तो आने दो, या आने दो तूफान, आंधी तो छोटी है, खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं साथ हूं, संग हूं, राइट। अच्छा, क्या कलेश या संकट या उपद्रव हाँ या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, हाँ जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, जी, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ परंतु इन सब बातों से हम उसको, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ। जीवन से भी बढ़कर हैं। जी, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, जी, ना वर्तमान, ना जी। भविष्य, जी, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, हाँ ना गहराई जी, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। सोचो कि इतने सारे दंगे फसाद भी कर दिए जाए तो भी मसीह के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में नहीं आती। और जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे, है? तो परमात्मा ही उसके आगे ढाल बन के खड़ा है। मिस्रियों ने सोचा कि हम ये इजरायली जा रहे हैं, हम इनको मार गिराएंगे। जब मूसा लेके जा रहा था, आप जानते हैं यहोवा को परमेश्वर खुद लड़ने के लिए आगे आ गया और वो बह खा गए। कहते यहोवा खुद उतर आया लड़ने के लिए।
जब आप खुदा के ऐसे लोगों को दबाने का काम करते हैं तो खुदावंद खुद उतर आता है लड़ने। जी पढ़ेंगे हम इब्रानियों अध्याय 4। हाँ जी, इब्रानियों अध्याय 4 आयत नंबर 11 से 13। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन कैसा है जी? जीवित, प्रबल, मजबूत, ताकतवर, दो धारी तलवार से भी चोखा है। आप जानते हैं कि 100 तलवारें लेके कोई खड़ा भी हो, है ना, लेकिन परमेश्वर का कलाम जो है ना, उसका वचन उसको बचा लेता है। अब सपोज करो कि कोई मारने के लिए आ रहा है, अभी तो उसने मारा भी नहीं है, लेकिन आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, देखो भाई मेरे को तो मेरे घर पे मारने आ गए थे लोग। तो वचन में और यहाँ पर कलम में इतनी ताकत है, 100 तलवार भी खड़ी हो ना, लेकिन एक कलम इतनी पावरफुल है, और ये जाहिर लोगों की समझ भी नहीं आती है। जाहिर लोग क्या करते हैं, मसला इकट्ठा कर देते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, पदरी इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं आता, है ना। तो एक कलम ऐसा काम कर जाएगी, हमारी 100 तलवारें काम नहीं कर पाएगी वहां। फिर से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है जी, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। बिल्कुल। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। हाँ, तो परमेश्वर क्या हर एक चीज को देख लेता है मनुष्य की, है ना, उसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, उसकी सोच में क्या है, उसके विचार में क्या है। सृष्टि की कोई वस्तु, मनुष्य चीजों को छिपा लेता है, मनुष्य से, दूसरे लोगों से। अभी इस कमरे की चीजें बाहर के लोगों से छिपी हुई है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं छिपी हुई। हमें लगता है कि दीवार हो गया, पर्दा हो गया, छत आ गई, लेकिन परमेश्वर तो हर जगह देख लेते हैं। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। हाँ, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है जी। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जी, जो स्वर्गों से होकर गया है, हाँ, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जी, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें जी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया जी, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस विषय से आप जरूर समझे होंगे, जिस वचन को एक्चुअली अक्सर कोट किया जाता है ना, दोषी को सबके सामने समझा दे, सबके सामने काट दे। तो वो पढ़ना पड़ेगा कि दोषी का मतलब क्या होता है। दोष लगाना दोष ही नहीं है, क्योंकि दोष तो झूठे भी लगाए जाते हैं। दोष का मतलब है कि दोष साबित हो जाए तो वो दोषी है ना, और दोष लगाने वाले अगर झूठे पाए जाए तो वो दोषी। कौन दोषी है? झूठे इल्जाम लगाने वाले। तो ऐसे लोगों से आप बचें जो वचन को तोड़ मरोड़ के क्या है पेश करते हैं। आज के वचन से अगर आप शिक्षित हुए हैं, अवेयर हुए हैं, सावधान हुए, क्योंकि कलाम कहता है सावधान रहो। तुम्हारे बीच में टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोग आएंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचे रहे, परमेश्वर की संगति करें, लोगों को महिमा दे हर एक बातों के लिए। जरूर आप शिक्षित हुए हैं तो जरूर क्या है दूसरों को भी क्या है शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।